अकेले देखने से अच्छा टर्मिनेटर के साथ देखोगे नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हाल ही में हुई एक बहुत ही ज्यादा फेमस फाइट रिस्पेक्टेड माइक टायसन वर्सेस रिस्पेक्टेड जेक पॉल। क्या ये फाइट एक स्क्रिप्टेड फाइट थी या नहीं, ये सवाल हर किसी के मन में जरूर आया है। काफी सारे एलिगेशंस हैं कि भैया ये थी और काफी सारे एलिगेशंस हैं कि सर नहीं थी। आज और टाइम में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और सारी चीजों को क्लियर करते आते हैं स्टेप बाय स्टेप। काफी मजेदार रहने वाली है ये वीडियो, तो मेक श्योर आराम से बैठ के देखना इस वीडियो को। तो हम चलते हैं टाइम में अब से 6 मंथ्स पहले, जब ये अनाउंस होया था कि एक लेजेंडरी फाइट इतिहास में होने वाली है, जो कि होनी भी चाहिए थी बट थोड़ी सी लेजेंडरी हुई नहीं वो फाइट। खैर, तो 6 महीने पहले ही हमें यहाँ पे कुछ क्लिप्स देखने को मिलती हैं जिसके अंदर रिस्पेक्टेड माइक टायसन बहुत ही भयंकर तरीके से तैयारी कर रहे थे अपनी फाइट्स के लिए। माइक टायसन आज से 6 महीने पहले कुछ ऐसे दिखते थे, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद उनने अपने आप को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो इतनी हार्ड ट्रेनिंग और इतना फिजिकल चेंज लाने के बाद इस पॉइंट पे तो ये चीज कंफर्म हो जाती है कि 6 मंथ पहले तो कोई भी इरादा नहीं था कि इस फाइट को फिक्स या स्क्रिप्ट किया जाएगा। फिर हम 6 महीने से आ जाते हैं करंट टाइम में। आज से 2 दिन पहले जब फाइट्स के लिए सभी प्लेयर्स इकट्ठा हो रहे थे, तो स्टेज के ऊपर सबके वेट चेक करते हैं और वहां पे अपोनेंट्स आमने सामने खड़े होते हैं। वहां पे भी एक बहुत ज्यादा फेमस वायरल क्लिप हमारे सामने निकल के आई, जहां पे जेक पॉल ने टोंट करते हुए माइक टायसन के पांव के ऊपर अपना पांव रख दिया। तो इस बात पे गुस्सा होके माइक टायसन ने रपेड़ दिया वहां पे जेक पॉल को, बिल्कुल हमारे मिस्टर विल स्मिथ के स्टाइल में। अब इस पॉइंट को देखते हुए भी हमारे दिमाग में बात आती है कि यार यहाँ पे भी लग तो नहीं रहा किसी हिसाब से कि स्क्रिप्टेड होगी। अगर ये स्क्रिप्टेड होती तो ऐसे थप्पड़ क्यों मारते वो। और दोनों की जो बातें थी और दोनों के चेहरे पे जो गुस्सा था, उससे ये बात तो कंफर्म हो रही थी कि हाँ, यहाँ पे भैया एक लेजेंडरी फाइट हमें देखने को मिलेगी। उस पॉइंट पे भी हमें लगा नहीं था कि कुछ स्क्रिप्टेड है या फिर कुछ स्टेज्ड है। Can you just tell us the emotions, the thoughts that are going through your mind right now? Walking over. Why did you push him there? All right, that's it. That's it for Mike Tyson. He walks away. Jake, he said you just felt his power. What did that feel like, and why did he do that to you? I didn't even feel it. He's angry. He's an angry little elf. Mike Tyson, I thought that was a cute slap, buddy, but tomorrow you're getting knocked the fuck out. I'm fucking him up, Ariel! I'm fucking him up! He hits like a bitch! It's personal now! It's personal now! He must die! लेकिन इसी तरफ अगर हम इसके पीओवी को घुमा दें तो ये चीज एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिस्टर जेक पॉल जो हैं वो एक यूट्यूबर हैं और एक कंटेंट क्रिएटर और एक यूट्यूबर ऐसा मौका कभी भी नहीं छोड़ेगा जिसके अंदर उसको काफी ज्यादा पब्लिसिटी और काफी ही ज्यादा पैसा छापने का मौका मिले। अब यहाँ पे हम थोड़ा इक्वल रह सकते हैं कि ये चीज स्क्रिप्टेड थी कि जेक पॉल जो यहाँ पे एक थप्पड़ खाएंगे ही खाएंगे अच्छे वाला अपने मुंह के ऊपर, क्योंकि इससे उनको काफी ज्यादा पब्लिसिटी और काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ से ये चीज रियल भी दिखती है। तो यहाँ पे अभी हमारा कोई कंक्लूजन अभी तक निकलता नहीं है। आगे बढ़ के चलते हैं हम फाइट की तरफ। अब उसी रात 8 बजे ये फाइट शुरू होने वाली थी, लेकिन इंडिया के टाइम के हिसाब से वो अगले दिन सुबह 6 बजे थी। अगले दिन सुबह 6 बजे सभी प्लेयर्स अपने रिंग में आते हैं। एक अच्छी लंबी चौड़ी फाइट चलती है, लेकिन वहाँ फाइट प्लेयर्स के बीच में नहीं चल रही थी, वहाँ फाइट चल रही थी नेटफ्लिक्स और उनके सर्वर्स के बीच में। Hello? Why is our network so shitty? Listen, sir, we're trying to pass it. Your life is nothing! You serve zero purpose! You should kill yourself! शायद नेटफ्लिक्स को खुद आइडिया नहीं थी कि इतनी ज्यादा वॉचिंग आएगी कि उनके सर्वर्स इस तरीके से क्रैश होने लगेंगे। खैर, 5 घंटे वो चलने वाली स्ट्रीम के अंदर से 4.5 घंटे तो पूरे बर्बादी के थे और आखिरी के आधे घंटे में हमें वो लेजेंडरी फाइट देखने को मिली। वो फाइट जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, द लेजेंड माइक टायसन वर्सेस द प्रॉब्लम किड जेक पॉल। ये फाइट में होने वाले थे 8 राउंड और जैसे ये फाइट शुरू होती थी सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। लोगों ने अपनी आधी प्रॉपर्टी के कागजात गिरवी पे रख दिए थे कि भैया इस फाइट को तो लेजेंड माइक टायसन ही जीतेंगे, जेक पॉल का तो कोई चांस ही नहीं है। और यही चीज देखते हुए हमारे जो नीरज गोयत भैया हैं वो भी रपट लिए इस चीज के अंदर और उनने बेट लगा दी जेक पॉल के साथ में उनकी 1 मिलियन प्रॉपर्टी की। How much? As much as you're willing to lose, brother. So okay. So I'll give you my property How in much? India. How much? My property is like more than 1 million. I'll Okay, give you. deal. Deal.
तो सूत्रों से ये पता लग रहा है कि मिस्टर जेक पॉल जो है इस वक्त हरियाणा रोडवेज के अंदर बैठे हैं और अपने जमीन की रजिस्ट्री लेने के लिए इंडिया में पहुंचने लग रहे हैं। खैर बैटिंग की बात तो अलग है, आ जाते हैं अपने करंट इवेंट के ऊपर। जब वो फाइट स्टार्ट हुई तो उसके स्टार्टिंग के जो 3 राउंड्स थे वो ठीक चल रहे थे, लेकिन चौथे राउंड के अंदर ही बहुत ज्यादा घपलापंती देखने को मिली। इस पॉइंट पे आके बहुत सारे एलिगेशंस खड़े हो जाते हैं कि ये फाइट टोटली स्क्रिप्टेड थी। लेकिन हम यहाँ पे भी दोनों पीओवी लेके चलेंगे, क्या ये स्क्रिप्टेड थी या नहीं थी। तो ऐसी कई सारी क्लिप्स हैं यहाँ पे जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। Look at how fake this fight is. Tyson could have ended it with a knockout here, but instead he chose to just run around and do nothing. Evander Holyfield, you get. अब इन सारी वीडियोस को देख के ये बात साफ पता लग रही है कि अगर मिस्टर माइक टाइसन मारने पे आते तो जेक पॉल भैया का तो निशान मिटा देते। लेकिन अगर हम इसी चीज को दूसरे एंगल से देखें, जो मिस्टर टाइसन है इस वक्त उनकी उम्र है वो 58 ईयर्स है, जेक पॉल से लगभग वो 30 साल बड़े हैं। तो हो सकता है भैया अब उनका फुटवर्क ऐसा नहीं रहे जैसे जब प्राइम टाइम था टाइसन का उस वक्त था। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि 6 महीने से लेके आज तक उनने जो इंटेंस ट्रेनिंग करी है उसका क्या हुआ। 6 महीने में एकदम से उनकी उम्र इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब उनका फुटवर्क काम नहीं कर रहा है। और इस वीडियो में तो यहाँ पे बंदे ने एक्सप्लेन किया है साफ कि यहाँ पे एक सीधा सीधा मौका था। Tyson could have ended it with a knockout here. और पूरी फाइट को अगर हम देखें तो हमें ऐसे बहुत सारे मौके देखने को मिलेंगे जिस वक्त माइक टाइसन जो है जेक पॉल को सीधा सीधा नॉकआउट पंच दे सकते थे। फर्स्ट राउंड से लेके 8 राउंड तक जब ये पूरा गेम चला ऑडियंस को समझने आने लगा था कि चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं बॉक्सिंग मैचेस ज्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन जब लास्ट के 10 सेकंड बच गए उस टाइम तो हर एक इंसान के दिमाग में ये घंटी बज गई होगी। एक 10 सेकंड मैच के अंदर एक सेकंड बहुत ज्यादा मायने रखता है और लेजिट वहां पे 10 सेकंड्स बचे हुए थे और उस टाइम हमारे जो जेक पॉल भैया हैं वो क्या कर रहे हैं। Like 10 seconds. Tyson's final victory was against Clifford Etienne. The show of respect. That fight lasted 49 seconds. Like अभी भी 10 seconds है, मैच ऑफिशियली रन कर रहा है और जब जेक पॉल सर ऐसे कर रहे हैं तो लेजेंड माइक टाइसन एक अपर कट के अंदर थोपड़े को अलग करने का जुनून रखते हैं, इसलिए वो लेजेंड माइक टाइसन है। तो इस पॉइंट को देख के कहा जा रहा है कि लाइक व्हाट द हेक, पूरे 10 सेकंड थी, एक नॉकआउट पंच वहां पे दिया जा सकता था लेकिन माइक टाइसन ने वहां पे भी कोई पंच नहीं दिया। लेकिन रुक जाओ, हम इस चीज को भी अलग एंगल से देखेंगे। दूसरा एंगल ये कहता है माइक टाइसन इज ए लेजेंड पर्सन और ऊपर से ही इज लाइक 58 ईयर्स ओल्ड। तो इस पॉइंट पे आके उनने उनको नॉकआउट पंच देने की जगह एक रिस्पेक्ट दिखाई एक प्लेयर के प्रति प्लेयर वाली। वो चीज कहीं से भी गलत नहीं थी अगर उस टाइम माइक टाइसन एक अपर कट दे देते, लेकिन वो चीज रिस्पेक्टफुल बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि सामने वाला अपोनेंट उस वक्त लड़ नहीं रहा था और उनको रिस्पेक्ट कर रहा था। तो इसलिए भी हो सकता है कि माइक टाइसन ने वहां पे कोई भी पंच का अपना यूज नहीं किया और उनको भी सिंपल सी रिस्पेक्ट दी। खैर 6 महीने से लेके अभी तक हमने जो इतने सारे इवेंट्स देखे इसके अंदर एक पॉइंट पे लगता है कि ये स्क्रिप्टेड थी, एक पे नहीं थी। लेकिन जैसे हमने हर पीओवी को घुमा के देखा, बात ये निकल के आ रही है क्या ये फाइट स्क्रिप्टेड थी या ये फाइट स्क्रिप्टेड नहीं थी। तो हम सारे मेजर पॉइंट्स को जल्दी से कवर करते हैं। 6 महीने पहले इंटेंस ट्रेनिंग उस टाइम पे स्क्रिप्टेड नहीं थी। थप्पड़ जब स्टेज के ऊपर लगा तो वो चीज स्क्रिप्टेड हो सकती थी, एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता था। तो स्क्रिप्टेड के अभी तक हमारे पास 1 पॉइंट है, नॉन स्क्रिप्टेड के 2 पॉइंट्स हैं। फाइट चली फर्स्ट राउंड से लेके 8 राउंड तक, हमें ऐसे काफी सारे पॉइंट्स देखने को मिले जहां पे लेजेंड माइक टाइसन नॉकआउट पंच देने की हिम्मत रखते थे लेकिन उनने नहीं दिए। इस पॉइंट पे लगता है कि ये चीज स्क्रिप्टेड थी। लेकिन हम इस चीज को भी कंसीडर जरूर करेंगे कि वो 58 ईयर्स ओल्ड हैं। लेकिन हम इस चीज को भी कंसीडर करेंगे कि 6 महीने पहले से बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करते आ रहे हैं और 6 महीने के 1 दिन बाद ही कोई
इंसान एकदम से बूढ़ा नहीं हो जाएगा। इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ कि मे बी ये चीज स्टेज और स्क्रिप्टेड थी। आ जाते हैं हमारे डायरेक्ट एंडिंग की तरफ, जहाँ पे हमारे पास लास्ट 10 सेकंड्स बचे थे। लेजेंड माइक टायसन के पास में एक पॉइंट था जहाँ पे नॉकआउट अपर कट दिया जा सकता था, लेकिन हम इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि माइक टायसन एक काफी ज्यादा लेजेंड इंसान है और एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। वहां पे अपर कट मारा जा सकता था, लेकिन डेफिनेटली वहां पे रिस्पेक्ट दिखाई जा सकती थी, जो कि उनने दिखाई। तो इस पॉइंट पे ये नॉन स्क्रिप्टेड मेरे को लगता है। तो इस वक्त हमारे पास काफी बराबरी के पॉइंट हैं, क्या ये स्क्रिप्टेड थी या ये नॉन स्क्रिप्टेड थी। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर सुनना चाहूंगा इस वीडियो पे। खैर मेरे साथ आप वीडियो देखते हो, मैं आपके साथ वीडियो देखता हूँ, बहुत ज्यादा मजे आते हैं हम दोनों को ही। तो मेक श्योर इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो यार, 1 लाइक फॉर द लेजेंड माइक टायसन। और इसके लिए भी लाइक करते हैं हम कभी कभी हमारे प्यारे टेडी बियर के लिए। मैं मिलूंगा नई वीडियो में, मेक श्योर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने कमेंट जरूर करके बताना आपको क्या लगता है। मिलेंगे अगली वीडियो में।